सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, लोग बता रहे हैं। कई लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि सर जो पढ़ के गए आपसे पूछा वो 40% से ज़्यादा के प्रश्न मिल गए। चलिए अच्छी बात है, खुशी हुई। आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है। कल किसी ने YouTube पर एक कमेंट लिखा था, मुझे नाम तो याद नहीं है। सर आप बहुत हैवी ड्राइवर हैं। ये पहली बार था, कुछ लोग चौंके। मैंने उसे जवाब दिया, कुछ भी हो आपकी मंजिल आपको पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। बाद में उसने बड़ा अच्छा कमेंट दिया, खैर उस बात पे नहीं आएंगे। साथियों, काव्य दोष में हमने शब्द दोष आपको 8-9 बता दिए, अर्थ दोष बता दिया। अब आज दोष का अंतिम वीडियो है ये, रस दोष। क्योंकि दोष 3 प्रकार के, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। और रस तो ही मुख्य चीज है कविता में। और है क्या? अरे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आनंद न मिला तो फिर कविता किस काम की। और रस दोष, रस में भी दोष होते हैं साथियों। कई बार हम जिस धारा में बह रहे हैं, जिस विधा में बह रहे हैं, अगर उसमें व्यवधान आ जाए, अरे हम सामान्य रूप से यात्रा करते होते हैं ना, और जाते जाते क्रॉसिंग मिल गई, व्यवधान आ गया, परेशान हो जाते हैं। ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद जा पाएंगे। एक धारा हम चल रहे थे तेजी के साथ। ये बात काव्य में, रस में आती है। कल्पना कीजिए आप शमशान घाट गए हुए हैं, भगवान न करे ऐसा कोई कार्यालय, वहां कोई ठहाका लगाकर हंसने लगे तो शायद सभी लोग उसके बारे में, क्यों? अरे वहां रसाघात है, वहां हम वियोग में हैं, वहां हम करुणा में हैं, और करुणामय वातावरण में हास्य का प्रवेश क्यों? साथियों, इसी प्रकार हम जहां हैं, जिस रूप में हैं, जहां भय है वहां भय में रहना चाहिए, जहां वीरता है वहां वीरता के बीच में श्रृंगार नहीं आना चाहिए, श्रृंगार के बीच में वीरता नहीं आनी चाहिए। रस का आभास हो जाता है, रस का भास होता है, रसाभास होता है, और दिक्कत होती है। हमने आज रस दोष लिया है। रस दोष कई कारणों से होते हैं हमारे यहाँ। देखें आप, काव्य में जहां कतिपय वर्णन में, अब वर्णन करने की लोगों की आदत है, वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और बीच में बोलते बोलते पता नहीं कहाँ की बात हंसी की चल रही है, अचानक कोई कहानी सुना दी रोने वाली, मामला बिगड़ गया। फिल्में होती थी, हास्य अभिनेता भी हैं, करुणा भी है। तो साथियों, काव्य में जहां कतिपय वर्णन में आनंद में बाधा उत्पन्न होने लग रही हो, वहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये दोष स्वीकार किया गया है। और वो दोष कौन सा है? रस दोष। 2-3 उदाहरण देते हैं आपको बड़े अच्छे। खेलों आज होरी, गोरी करत निहोरी हम। देखिए आप, नायक नायिका हैं, नायक कहता है नायिका से, खेलों आज होरी, गोरी करत निहोरी हम। अरे हम तुम्हारी चिरौरी कर रहे हैं, तुम्हें मना रहे हैं, हे गोरी आओ मेरे साथ आज होली खेल लो। यहां तक श्रृंगार था, बढ़िया आनंद था, लेकिन अगले वाक्य में देख लीजिए, खेलों आज होरी, गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली कहा होए गो। लीजिए, वैराग्य भाव आ गया, श्रृंगार में वैराग्य घुस गया, रस में बाधा पड़ गई, रसादोष हो गया। यही बताया, खेलों आज होरी, गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली कहा होए गो। पल का पता नहीं है कल क्या होगा, जिंदगी क्षणभंगुर है। और अब पूरा दृष्टांत में आ गए, और जो रस था उसमें बाधा आ गई, रस में व्यवधान आ गया। इसलिए मित्रों, यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? रस दोष। एक और लेते हैं, देखिए आप, नायिका का वर्णन है, मुकुट की उटक लटक बिवि कुंड को, और भौं की मटक नेकु आँखी न दिखाऊ रे। हालांकि इसमें कहीं श्रृंगार में गड़बड़ी नहीं हुई, मगर एक गड़बड़ी हुई है। वो क्या? ध्यान रखिएगा, टा वर्ण जो हमारे यहाँ है, काव्य में टा वर्ण वीर रस में तो आ सकता है, रौद्र में आ सकता है, लेकिन श्रृंगार में टा वर्ण की आवृत्ति की मनाही है। टा वर्ण तो वैसे भी कविता में खराब माना जाता है। अब आचार्य केशवदास ने भले ही पंचवटी का वर्णन करते समय सब जात फटी दुख की दुपट्टी कपटी न रहे, जहां एक घटी वहां कर दिया हो, किंतु यहां देखें आप, मुकुट की उटक लटक, तुम्हारे मुकुट की उटक
ऊंचापन, उसकी लटकन, विवि कुंडको जो तुमने कुंडकी पहन रखी है, कुंडको भाऊ की मटक, नेकु आँखें दिखाओ रे, वो सब कुछ तो ठीक है, नेत्रों में आनंद है, श्रृंगार है, लगाव है, स्नेह है। लेकिन यहाँ पर जो टा वर्ण की आवृत्ति आ गई, इस टा वर्ण की आवृत्ति ने कुंडकौ यहाँ ड, ये जो टा और डा आए, इनके कारण रस में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, रस में आनंद उत्पन्न की बाधा पड़ गई है। इसलिए यहाँ एक और दिखा देते हैं उदाहरण। देखिए साथियों, सोच है बड़ा सुंदर, जगन्नाथदास रत्नाकर ने उद्धव शतक में कृष्ण का जो एक वर्णन किया, देखें आप, पूरा श्रृंगार है, और वो श्रृंगार भी ऐसा वैसा श्रृंगार नहीं, रति क्रीड़ा का श्रृंगार वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण जो हैं उनका वहां जाकर के पता है किसके साथ संबंध हो गया है, बोले कुब्जा के साथ संबंध हो गया है। गोपिकाएं कहती कुब्जा एक कुबड़ी थी, जिसे कुब्जा कहा गया है, कंस की दासी थी, मगर कृष्ण की भक्त हुआ करती थी। तो कहते हैं कि कुब्जा के साथ इतना रम गए कृष्ण, गोपिकाएं कहती हैं कि उनको हमारी याद नहीं आ रही है, मगर गोपिकाओं ने वहां पर कहा कि सोच है यह कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुब्जा के साथ रहें, कुब्जा हमारी सौत बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें, वहां तक तो बात ठीक थी, वाणी तक बात ठीक थी, उन्होंने पूरा सहवास का संभोग का वर्णन कर दिया। कहते हैं सोच है यह कि संग ताके रंग भवन माही, मुझे तो एक बात का सोच है। गोपिकाएं कहती हैं पता नहीं उसके साथ जब रति क्रीड़ा कक्ष में जाते होंगे, संभोग कक्ष में जाते होंगे सहवास करने के लिए, सोच है यह कि संग ताके रंग भवन माही, अरे कौन धौ अनोखो ढंग रचत निराटी हैं। निराटी यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है, कौन से ढंग के साथ उसके साथ संभोग करते होंगे। साथियों, कहने का आशय उनका क्या है, अरे भाई उसका कुबड़ निकला हुआ है, वो सीधी लेट नहीं सकती है, कौन सा आसन बनाते होंगे। यहाँ तक तो श्रृंगार चल रहा है, बढ़िया श्रृंगार चल रहा है, लेकिन श्रृंगार में भी रत्नाकर ने विभत्स रस का प्रयोग कर दिया। दूसरी गोपी ने आकर कहा अरे सखी, मुझे पता है जब पुरुष के अंदर काम भावना प्रज्वलित होती है तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। बोले भाई कौन सा तरीका निकाला होगा। कहती सोच है यह के संगता के रंग भवन माही, अरे कौन धौ अनोखो ढंग रचत निराटी हैं। बोले छांट दे तो कुबर। अब देखें आप, कहीं हमारे समझ में आ गया, उसका कुबर जो है थोड़ी देर के लिए तलवार मंगा लेते होंगे, गड़ासा मंगा लेते होंगे, खुरपी मंगा लेते होंगे और कुबर छाट देते। जब श्रृंगार के बीच में ये विभत्स कहाँ से आ गया, छाट दे तो कुबर। बोले कुबर छाटने में कहीं दिक्कत हो जाती होगी, तब क्या करते होंगे। बोले आंट दे तो डांट काहू, या कोई गड्ढा अड्ढा होगा उसमें ऐसे लिटा देते होंगे। और फिर बोले नहीं भाई अब जमीन में कैसे दिक्कत होगी, गड्ढा खोदने में बोले एक काम और करते होंगे, काट देत खाट। बोले खाट का वो हिस्सा काट देते होंगे जिसमें लिटाते होंगे, ताकि उस हिस्से में उसका कुबर चला जाए, वो चित्त रूप से लेट सके। छाट देत कुबर की आंट देत डांट काहू, अरे काट देत खाट किन्हों पाट देत माटी हैं। या फिर उसमें मिट्टी पटा देते होंगे, मिट्टी लगा देते होंगे चारों तरफ, और मिट्टी के बीच में गड्ढा बना देते होंगे, गड्ढे में उसका कुबर चला जाता होगा। इस तरह वो समतल रूप से लेट पाती होगी, तब उसके साथ सहवास हो पाता। साथियों, ये था आज का रस दोष। काव्य में नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से, कई बार भगवान तुलसीदास जी ने भी कई जगह इसका प्रयोग किया है। भगवान राम सीता जी का वियोग में हैं बिल्कुल, और वियोग के बीच में ही अचानक धनुष उठा लेते हैं, वीरता का भाव आ जाता है, करुणा के बीच में वीरता आ जाए, रस के बीच में दूसरा रस आ जाए, वहाँ पर ही रसदोष हो जाता है। और इसी के साथ हम तमाम जो आपने रसदोष पढ़े उन्हें आप शेयर करें, याद करें, समझें। किसी प्रकार की समस्या होने पर मैं आपके साथ हूँ, आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास को अटेंड करने के लिए।